अनिकेत, अपूर्व और मान सिंह लेट से ज्वाइन कर रहे हो। सर मैं ज्वाइन किया हुआ हूँ ऑलरेडी। अभी जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ आपका ये आपने ज्वाइन किया, डिस्कनेक्ट हो सर गई। करंट नहीं था तो वाईफाई काम नहीं कर रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। Right now 9:54 and only 29 students have joined out of 49. Okay, let us continue. Once again, good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। So what was the last topic in Python? Anyone please tell what I have discussed in last class? 5-6 से होगा। क्या टॉपिक था ये बताइए। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस हो गया है। नहीं हुआ है। Okay. Have you any idea about complex number? Anyone? फिर वो मैथ्स में जो रहते हैं वही। देखो लॉजिक तो आप मैथ हो या कंप्यूटर हो सेम ही होगा ना। तो प्लस आई फॉर्म में रहते हैं। यस, बताइए क्या होता है। सर ए प्लस आई बी फॉर्म में रहता है। ए प्लस आई बी फॉर्म में। प्लस आई बी मीन्स व्हाट? ए प्लस आई बी मीन्स क्या, थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे। एनी अदर स्टूडेंट प्लीज एक्सप्लेन व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर ए। सर एक पार्ट इमेजिनरी होता है और एक पार्ट रियल होता है। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। एम आई? Sir, A and B are real numbers. A and B are real numbers. And I is an imaginary event. Okay. सर सेम ही था सर। Just a minute, please wait. I'm sharing a screen. Each Python interface is visual to all. यस सर। Suppose if I declare salary equal to none. Here none is what? Right now I have declared one variable salary and I store NONE. Then what do you mean by none? लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया, आप लोग सर वो स्पेशल लिटरल कैरेक्टर है सर, नन। स्पेशल लिटरल कैरेक्टर है। एनी अदर स्टूडेंट? Any other student? Sir, absence of value. Absence of value. That means what? I think empty value. यस सर। Empty value or you can say null value. Null value भी बोल सकते हैं. Means nothing. कुछ भी नहीं हुआ. Suppose मैंने यहाँ पर अगर again यहाँ लिखा cell equal to 3000. In that case 3000 क्या है यहाँ? Cell तो क्या cell variable है, identifier है. Is it right? And 3000 क्या है? ये लिटरल कांस्टेंट कह सकते हैं आप इसको, लिटरल वैल्यू बोल सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू बोल सकते हैं ना। यस सर। अगर मैं इसका डेटा टाइप देखना चाहूं देन क्या लिखूंगा? यूजिंग टाइप फंक्शन देन सेल, इन दैट केस इट विल रिटर्न व्हाट?
integer. 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 Suppose if I write again using type function and within parenthesis, if I declare salary, here salary is identifier है ना, ये identifier ये variable. But इसमें क्या होता है? None literals. अगर मैं अब और इंडेक्स करूँगा then क्या? What it will return? None type. Yes. देखिए यहाँ पे बता रहा है none type ही मैं बताना चाह रहा था. That means सैलरी वेरिएबल मैंने कुछ भी नहीं स्टोर किया है, ये एम्प्टी है, नल वैल्यू है, इसको ध्यान रखेंगे. हैव यू एनी डाउट? No, sir. चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, मैं डिस्कस करना चाह रहा था. इज दिस पीडीएफ इज विजुअल टू ऑल? लेट्स नंबर Yes, sir. पाइथन 6 कोई रीड करेगा? अनिकेत, भाव्य, कोई भी रीड करेगा? Yes, sir. यस, प्लीज कंटिन्यू. Complex. Complex number in Python is made up of two floating point values. Complex number in Python is made up of two floating point values, one each for real and imaginary part. For accessing different parts of variable object x, we will use x real and x image. Imaginary part of the number is represented by I instead of L. So 1 plus 0j denotes 0 imaginary part. एक्चुअली यहाँ मिस्टेक है, ये आई की जगह जे होगा. एम आई राइट? जे से इसको Yes, डिनोट sir. करेंगे, ठीक है? Yes, sir. स्मॉल जे, कैपिटल नहीं, स्मॉल जे. और इट शुड बी 1 प्लस 0j, मीन्स ये स्मॉल जे है. क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. आफ्टर दैट फिर से रीड कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. क्या लिखा है? इन एक्स वेरिएबल व्हाट इट स्टोर्स 1 प्लस 0j. कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर इस फॉर्मेट में, कर सकते हैं ना, 1 प्लस 0j. देन अगेन एक और मैंने यहाँ पर स्टोर किया, वो y इक्वल टू इन y वेरिएबल 9 माइनस 5j. देखिए डेफिनेशन में आते हैं, गौर से सुनिएगा. कॉम्प्लेक्स नंबर इन पाइथन इज मेड अप ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज. दैट मीन्स ये क्या होगा? टू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होगा, रियल वैल्यूज होगा. फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज मीन्स क्या? इट कंटेन्स सम फ्रैक्शनल वैल्यूज. हो सकता है one each for real and imaginary part. Means it is a combination of real and imaginary part. For accessing different parts of variable object, अगर मैंने x में स्टोर कराया इसलिए यहाँ x इंडिकेट किया गया है. It depends on variable name. We will use x dot real. Suppose if you want to access real part or imaginary part, then in that case you can type at Python ideally variable name dot real, variable name dot image. Here real and image are attributes, you can say properties. Clear हुआ? अगर separately real and imaginary value को access करना चाहते हैं, in that case you can write variable name dot real, variable name dot imag attributes. ये फंक्शन ये एट्रीब्यूट्स है. अगर फंक्शन होता तो पैरेंथेसिस यूज होता. एम आई राइट? Yes, sir. आफ्टर दैट Yes, sir. it is written here imaginary part of number is represented by j. मतलब जो भी imaginary part है, as you know that complex number is a mix up of real and imaginary part. तो जो आपका imaginary part होगा उसको हम स्मॉल j से डिनोट करेंगे, ठीक है? इंस्टेड ऑफ कैपिटल जे आप स्मॉल जे से ही डिनोट करेंगे. वो यहाँ फाइनल लिखा हुआ है. सो 1 प्लस 0j डिनोट्स 0 इमेजिनरी. मीन्स 1. अगर मैंने यहाँ पर 9 माइनस 5j लिखा है, मीन्स इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? 5 वाला है ना? क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए अब इसको मैं करके दिखाता हूँ.
Python IDLE पे. Suppose if I declare s equal to, is Python interface is visual? Yes, sir. मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया 5 minus 4. क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट के लिए स्मॉल j. इज इट राइट? देन एंटर की. दैट मीन्स देखिए ये आपका वैलिड कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर स्टोर हो गया इन व्हिच वेरिएबल. टाइप अगर मैं यहाँ एस करूंगा तो क्या दिखाएगा? आ रहा है ना कॉम्प्लेक्स. आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस टाइप का नंबर स्टोर कराया इस फॉर्म में, रियल एंड इमेजिनरी फॉर्म में यूजिंग स्मॉल j कैरेक्टर, दैट मीन्स in s variable what type of contents values are stored? Complex. यहाँ तक क्लियर है आपको? रिस्पॉन्स नहीं आता. Yes, sir. According to definition or norms of complex number, if you want to access real part or imaginary part, then it is also possible in Python. In that case, you have to use real and imag attributes using variable name. So आप क्या लिख सकते हैं? s dot real लिख सकते हैं ना? होगा ना s dot real. So what it will 4j, 4 or 5? Which one? Sir, 5. Yes. So it will return 5. आप गौर कीजिएगा. According to definition क्या है? आप यहाँ फिर से देखिए. Complex number in Python is made of two floating point values. मतलब जो भी नंबर either it may be imaginary or रियल नंबर वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का वैल्यू होगा. और एज यू नो डेट फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू मतलब क्या, मैंने यहाँ पर 5 दिया है बट जब आप इसको रिट्रीव करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा? 5.0. मीन्स ये आपको फ्रैक्शनल वैल्यू में रिटर्न करेगा. अगेन इफ आई राइट एस डॉट क्या लिखूंगा मैं? imag. दैट केस इट विल रिटर्न -4.0. दिख रहा है आपको? ये देखिए इमेजिनरी पार्ट के लिए. तो ये दो एट्रीब्यूट्स का आप यूज करके डिजायर्ड आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं पाइथन IDLE. हैव यू एनी डाउट? No, sir. वही यहाँ लिखा है आपको. इस स्टेटमेंट भी आप रिसेंट वर्जन पे यूज कीजिएगा. प्रिंट y.real y.imag. क्या ये आउटपुट देगा? इस टाइप से प्रिंट लिख सकते हैं इस वर्जन में जो आपका रिसेंट है 3.9 या 3.8. No, sir. इन दैट केस पाइथन विल रेज एरर क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन है. सो दैट आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करना होगा. मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? प्रिंट ऐसे लिख सकता हूँ. प्रिंट इसके अंदर दे सकते हैं s.real कमा देकर लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट को s.imag. इज इट पॉसिबल? होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा. देखिए देन इट विल रिटर्न वैलिड आउटपुट. ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, बट इट शुड बी इनक्लोज्ड बाय ओपन क्लोज पैरेंथेसिस. ये भी वैलिड है लेकिन इसके लिए आपको ओल्डर वर्जन यूज करना होगा, पाइथन 2 वाला सीरीज 2 पॉइंट समथिंग वाला. लेट अस कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्लाइड. कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप देखिए यहाँ गौर से रीड कर सकता है. If any students want to explain this slide, yes, please explain. The Python allows converting value of one data type to another data type. If it is done by the programmer, then it will be known as type conversion of typecasting, and it is done by compiler automatically, then it will be known as implicit type conversion. क्या मीनिंग हुआ? Example of implicit type. फर्स्ट इसका मीनिंग थोड़ा बता दीजिए आपने जो रीड किया है, अगर समझ में आया तो.
सिंपल सा कंसेप्ट है। सर पहले सर फर्स्ट लाइन है पाइथन अलाउज कन्वर्टिंग वैल्यू ऑफ वन डाटा टाइप और अनदर डाटा टाइप। पाइथन एक डाटा टाइप से अनदर डाटा टाइप में कन्वर्ट करने को अलाउ करता है। सर फिर है इफ इट इज डन बाय द प्रोग्रामर देन इट विल बी नोन एज टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग एंड इट इज। सर फिर बोला है कि अगर ये प्रोग्रामर वो करता है तो इसको या तो टाइप कन्वर्जन बोलेंगे या टाइप कास्टिंग and it run compiler automatically then it will be known as implicit type conversion। और अगर ये Yes. compiler automatically करता है तो उसको implicit type conversion बोलेंगे। हाँ, जैसे ये वैलिड एग्जांपल है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मींस कन्वर्जन डन बाय कंपाइलर और ये आपका इम्प्लिसिट होगा। एक्सप्लिसिट में क्या होगा, अगर यूजर या प्रोग्रामर मींस हम लोग अगर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर if I convert one div into another data type that comes under explicit type conversion। जैसे ये आपका implicit है, मैंने क्या लिखा x इक्वल टू 100 और मैं इसका टाइप देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर टाइप मैंने x लिखा तो ये क्या रिटर्न किया, इंट किया, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगेन इफ आई डिक्लेयर y इक्वल टू 12.5 that means it contains some fractional values, so data type of this values क्या होगा आपका, फ्लोट हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट्स के अकॉर्डिंग ही ना पाइथन यहाँ डिटरमाइन कर रहा है कि क्या वाई का टाइप है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir। थर्ड एग्जांपल में लिखा है इफ आई डिक्लेयर x इक्वल टू y दैट मींस व्हाट, इंटरनली x इक्वल टू y मींस x इक्वल टू y का वैल्यू देखिए क्या है, y का वैल्यू 12.5 है, दैट इंटरनली ये क्या स्टोर करेगा, x इक्वल टू 12.5। अगेन अगेन 12.5 किस टाइप का डेटा है, फ्लोट Float। टाइप का डाटा है, दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न टाइप फ्लोट। क्लियर लिखा है एक्स इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू फ्लोट। तो ये आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, मींस ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग कंटेंट्स, अकॉर्डिंग टू वैल्यूज। हैव यू एनी डाउट? No, sir. No, sir. No sir। अनदर टाइप का है आपका यहाँ पर एक टाइप आपका और दिस वन, आपका एक और टाइप है आप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या होगा, प्रोग्रामर या यूजर एज पर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। क्या होगा इसका वैलिड एग्जांपल स्लाइड में आइए। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, टू परफॉर्म explicit type conversion Python provide functions like int, float, str or bool. Here bool means what? Boolean. Boolean। ये आपका boolean यहाँ पर डेटा टाइप है, it indicates or denotes boolean values। Suppose if I declare at Python ideally 50.25, ये किस टाइप का, अगर मैं इसका टाइप देखूंगा तो क्या दिखाएगा, फ्लोट दिखाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ यूजर, रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर, मैंने यहाँ क्या किया, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया, मैंने इंटेंशनली इसके डेटा टाइप को चेंज किया। कैसे कर सकते हैं, यूजिंग डेटा टाइप। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक और वेरिएबल लिया b, देन मैंने यहाँ लिखा int a में क्या मैंने स्टोर रखा है 50.25 और इसका डेटा टाइप को मैंने किस डेटा टाइप से चेंज कर दिया, इस में इंट लगा दिया। दैट मींस ये क्या हो गया आपका int 50.25, इंटरनली यही होगा ना। एम आई राइट? Yes, sir. मींस मैंने इंट लिखकर मैंने इसके डेटा टाइप को ही चेंज कर दिया। अब इसका डेटा टाइप हो गया इंटीजर टाइप का। अब मैं प्रिंट बी करूंगा तो इट विल रिटर्न 50। क्यों 50 रिटर्न किया, क्योंकि मैंने तो स्टोर कराया था यहाँ पे 50.25, लेकिन मैंने यहाँ इंट कर दिया। एंड एज यू नो दैट इंटीजर डेटा टाइप रिटर्न ओनली होल नंबर, इट एलिमिनेट्स फ्रैक्शनल वैल्यूज। तो आपका क्या फाइनली रिटर्न होगा, 50 रिटर्न होगा। आप इसके डेटा टाइप को जब देखेंगे, टाइप बी करेंगे तो ये दिखाएगा इंट। समझ में आया? Yes, sir. अगेन सेकंड एग्जांपल देखिए, वेरी सिंपल है।
एक्सप्लिसिट टाइप में यूजर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है. Here 50.25 is converted to int value 50. How it possible? Simple है. एज्यूम कीजिए मैंने एक अलग नंबर स्टोर किया a equal to 25. Now if I declare in y variable float a, that means क्या होगा, मैं डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ, float a कर दे रहा हूँ, मीन्स ये इंटरनली क्या होगा, float 25 होगा. एंड यू एज यू नो डेट फ्लोट में लिख रहा हूँ मतलब क्या आएगा, इट विल रिटर्न 25.0 करेगा ना दिस वन. Yes, sir. मीन्स मैंने कैसे चेंज किया, केवल मैं यहाँ पर इंट लिख दे रहा हूँ या फ्लोट लिख दे रहा हूँ, उसके जो भी वहां पर जो वैल्यू स्टोर है उसका टाइप चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप. करके दिखाऊं क्या प्रैक्टिकली. इफ आई डिक्लेयर n इक्वल टू 34.87, विजुअल हो रहा है. Yes, sir. टाइप मैं यहाँ n लिख रहा हूँ, व्हाट इट विल रिटर्न, फ्लोट करेगा. देन मैं आप क्या कर रहा हूँ, मैंने चेंज किया s इक्वल टू, जस्ट s इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, int n लिख सकता हूँ मैं. टाइप कास्टिंग किया है, मीन्स एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज किया है. नाउ इफ आई राइट टाइप s, देन व्हाट इट विल रिटर्न, इंट करेगा ना, मैंने चेंज कर दिया है. और सिंपल में अगर मैं s लिख रहा हूँ देन दैट इज इट विल रिटर्न व्हाट, 34. क्लियर हुआ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इसको स्ट्रिंग बनाना चाहूँ तो ये भी हो सकता है. कैसे बनाएंगे, सिंपल है, मैंने एस वेरिएबल में क्या कर दिया, दिस टाइम मैंने str कर दिया. और किसको किया, n को ही करेंगे ना. देन मैं अगर टाइप s कर रहा हूँ तो क्या दिखाएगा, नाउ इट विल डिस्प्ले str. दिख रहा है. Yes, sir. अगर आप s को प्रिंट कराएंगे तो क्या दिखाएगा आपका, ये अभी एज ए स्ट्रिंग दिख रहा है जो भी मैंने डिक्लेयर किया था. क्यों स्ट्रिंग है, इसको आप आइडेंटिफाई करते हैं बिकॉज इट इज इनक्लोज्ड बाय सिंगल कोट, है ना. यहाँ पर देखिए आप, या नाउ इट इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग क्योंकि ये सिंगल कोट से इनक्लोज्ड है. एनी डाउट टाइप कास्टिंग में. No, sir. चलिए कंटिन्यू करते हैं नोट्स से. देन है आपका नेक्स्ट स्लाइड में सिंपल इनपुट एंड आउटपुट, तो एक्सप्लेन करेगा भव्य के अलावे. How many students have joined? Only 35. Yes, please continue. Anyone? किसी को नहीं आ रहा है समझ में, मुझे लग रहा है. Sir, एक मिनट. मैंने अभी ये 3 स्लाइड एक्सप्लेन किया है, आप लोग को समझ में नहीं आ क्या. नहीं तो आया. 4th स्लाइड आप खुद से कर सकते हैं. अगर नहीं आएगा तो मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है. Sir, यस बोलो. कंटिन्यू, यस कंटिन्यू कीजिए. Sir, in Python we can take input from user using a built-in function input. First bracket दोनों में syntax variable equals to input message to display. Sir, हमें यहाँ पे single input में मतलब bracket में सब लिखना है Python में. Note value taken by input function will always be of string type. So by default you will be able to perform any arithmetic operation on variable. You will Sir, हमें string you will not be able to, ठीक है, you will be able to नहीं, you will not be able to perform Yes, sir. any arithmetic operation on variable. Yes, continue. सर यहाँ पे हमें इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग टाइप में देना है. नहीं, मिस्टेक कर रहे हैं आप, स्ट्रिंग में देना.
मैंने ये टॉपिक आपको एक इनपुट करा के एडिशन ऑफ 2 नंबर्स बताया था ना, स्वैपिंग बिटवीन 2 नंबर्स बताया था कोडिंग, याद आ रहा है आपको कुछ क्लास पहले? यस सर। उस टाइम में मैंने इनपुट फंक्शन का यूज बताया था, आप लोगों को याद आ रहा होगा जिसने क्लास किया है। यस सर। बाय डिफॉल्ट पाइथन में अगर आप इफ यू वांट टू स्टोर any numbers in Python, then in that case you have to use one function, that is input function, this one. और बाय डिफॉल्ट पाइथन में जो भी इनपुट होगा वो किस फॉर्म में होगा? इंटीजर फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म कीजिए। इनपुट फंक्शन से जो भी आप स्टोर करेंगे वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होगा। डेट मीन्स अगर स्ट्रिंग है तो उसमें क्या कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो यहाँ लिखा है वैल्यू टेकन बाय इनपुट फंक्शन, value taken by input function will always be string type, this one. So by default you will not be able to perform any arithmetic operation on that variable. Arithmetic operation means what? Suppose you want to add, subtract, multiply, division, या फिर आप फ्लोट डिवीजन करना चाह रहे हैं, इन दैट केस आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां आपका इनपुट किस है? स्ट्रिंग फॉर्म में है। क्लियर हुआ? यस सर। सो आप उसको कैसे चेंज करेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट? योर रिक्वायरमेंट में भी इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, यही तो हो सकता है ना, या तो इंटीजर करेंगे या फ्लोट करेंगे, मतलब डिस्मल वैल्यू करेंगे। बाय डिफॉल्ट तो वो अगर इफ यू वांट टू करेंगे। यस टाइप कास्टिंग करेंगे बाय डिफॉल्ट तो वो आपका स्ट्रिंग में लेगा ही। सपोज इफ यू वांट टू स्टोर ए स्टूडेंट नेम ऑफ योर क्लास, मैं जैसे चाह रहा हूँ भव्य सा मैं लिख इनपुट कराना चाह रहा हूँ, इन डेट केस में क्या करूंगा? नेम इक्वल टू इनपुट इंटर स्टूडेंट नेम लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। क्योंकि बाय डिफॉल्ट मुझे स्ट्रिंग में मुझे चाहिए और बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग ही दे रहा है। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन दिया कि नहीं, आप फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर निकालिए पाइथन में। मीन्स मैंने 5 दिया तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यही होगा लॉजिक इंटरनली। एम आई राइट? यस देन इन दैट केस इट विल रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा? 120। अगर मैंने 5 दिया है तो 4 दिया है तो 24 करेगा। इन दैट केस क्या करेंगे? आपको वहां पर इंटेंशनली टाइप कास्टिंग करना होगा। मीन्स आप क्या लिखेंगे? आप इस टाइप से लिखेंगे, गौर कीजिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन फाइल मैंने किया, मैं क्या लिखूंगा? n इक्वल टू, n मीन्स नंबर लिया है, और मैं लिखूंगा इनपुट इंटर, एक मैसेज दिया यूजर को, इंटर द नंबर, यस सर। इंटर द नंबर, मैंने यहाँ क्लोज किया। तो क्या इससे जो भी नंबर इनपुट करेंगे वो किस फॉर्म में जाएगा? क्योंकि मैंने इनपुट फंक्शन लगाया है तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? स्ट्रिंग लेगा ना। तो आप क्या करेंगे इन दैट केस? आपको इंटेंशनली यहाँ पर टाइप कास्टिंग करना होगा। वो टाइप कास्टिंग किस टाइप का? इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? नो रिस्पॉन्स। सर एक्सप्लिसिट होगा। एक्सप्लिसिट होगा क्योंकि कंपाइलर नहीं कर रहा है, आप कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे इंट लगाएंगे ना, और इनपुट करेंगे। इंट क्या है आपका? डेटा टाइप है, या फंक्शन भी बोल सकते हैं। लास्ट में आप यहाँ क्लोज करेंगे। अब ये ओके हो गया? नाउ इट्स ओके। यस सर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने यहाँ पर टाइप कास्टिंग किया है। सपोज अगर मैं किसी एम्प्लॉय का सैलरी इनपुट कराना चाह रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? इंटर सैलरी, और सैलरी का डेटा टाइप मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, वो थोड़ा सैलरी जो भी मैं इनपुट करूंगा इसमें भी कंटेन सम फ्रैक्शनल वैल्यू, हो सकता है ना, सैलरी या कमी में आ सकता है ना फ्रैक्शनल वैल्यू। इन डेट केस आप क्या करेंगे? आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ टाइप कास्टिंग करेंगे एक्सप्लिसिट, तो आप फ्लोट दे सकते हैं। अगर मैं पाई का वैल्यू स्टोर कराना चाह रहा हूँ तो फ्लोट देना होगा ना। तो यहाँ पर मैंने टाइप कास्टिंग फ्लोट टाइप से किया। हैव यू एनी डाउट? नो सर। चलिए नोट्स पे आते हैं।
नेक्स्ट क्या लिखा है, मार्क्स इक्वल टू इंटर योर मार्क्स। तो यहाँ पर जो भी यहाँ मार्क्स वेरिएबल में स्टोर होगा किस टाइप का स्टोर होगा, स्ट्रिंग टाइप का। डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, जो मैंने बताया वही चीज है। Here you can see even we are entering values 100, but it will be treated as a string and will not allow any arithmetic operation. Have you any doubt? जो मैंने बताया वही चीज लिखा है और कुछ नहीं है। No, sir. कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड से। Suppose if I declare in salary variable salary equal to input enter your salary, then if I declare bonus equal to salary into 20 by 100, मैंने सैलरी का कितना परसेंटेज में निकाल रहा हूँ, 20% निकाल रहा हूँ। Then in that case Python will raise an error. क्यों इसने why it will raise an error क्यों किया, क्योंकि मैंने जो यहाँ इनपुट दिया था डिफॉल्ट किस फॉर्म में स्टोर किया होगा इसने, सर स्ट्रिंग होगा। सर, लेकिन int देना था। आपने स्ट्रिंग में दिया है वही चीज यहाँ लिखा है। जब जैसे ही आप स्ट्रिंग में दे देंगे, आपने टाइप कास्टिंग नहीं किया है, एट केस क्या होगा, it will be treated as string and will not allow any arithmetic operation। कोई भी arithmetic operation आप नहीं कर सकते क्योंकि तो ये string है ना। यहाँ पर 5000 string के फॉर्म में है, string के फॉर्म में तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन या सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। so that Python will raise an error। क्या एरर, टाइप एरर, unsupported operand type और str and int। मतलब आपने स्टोर कराया स्ट्रिंग में और आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो डेट इज नॉट पॉसिबल। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, टाइप कास्टिंग कर देना होगा। यहाँ आप इंट या फ्लोट करेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। देन नेक्स्ट स्लाइड रीड कीजिए कोई। कितना टाइम लगेगा? सर यस। Now we are aware that input function value will always be of string type. But what to do if we want number to be entered? The solution to this problem is to convert values of input to numeric type using int or float function. यस, ये भी क्लियर है, मैंने बता दिया। आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट स्लाइड में आइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। पॉसिबल चांसेस ऑफ एरर व्हाइल टेकिंग इनपुट एज नंबर। क्या क्या एरर का पॉसिबिलिटी है, इसको रीड कीजिए और बताइए क्या क्या यहाँ लिखा है। सर फर्स्ट लाइन है सर num1 और int input enter marks लिखा है, तो यहाँ int यूज किया गया है, लेकिन जब enter marks कर तो फ्लोट में कर रहे हैं, इसीलिए वो एरर दिखा रहा है। वेरी गुड। और सर सेकंड में है सर, फिर यहाँ पे int डालने हैं, लेकिन जब एंटर कर रहे हैं तो एक स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर रहे हैं, इसलिए वो दिखा रहा है एरर। यस, वेरी गुड। सभी को समझ में आया? हैव यू एनी डाउट, एनी No स्टूडेंट? sir. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आइए। पॉसिबल चांसेस ऑफ एरर व्हाइल टेकिंग इनपुट एज नंबर। थर्ड पॉइंट बताइए, एनी अदर स्टूडेंट एक्सेप्ट भव्य। सर यहाँ पर फ्लोट बोला है सर, पर सर यहाँ 2 डेसिमल पॉइंट दिया गया है, इसलिए सर वहाँ पर error दिखा रहा है। यस, ये इनवैलिड हो गया क्योंकि आप डेटा टाइप सेलेक्ट क्या किया टाइप कास्टिंग में, फ्लोट, बट आप इनपुट कर रहे हैं 12.5.6। तो ये वैलिड फ्लोट टाइप वैल्यूज है क्या? वेदर नो इट इज सर। वैलिड No, और sir. इनवैलिड? इनवैलिड है। देन नेक्स्ट वन, सर यहाँ पर भी फ्लोट किया गया है, पर सर यहाँ पर 100% लिखा गया है सर। 100 इंट है और सर परसेंट जो फ्लोट स्ट्रिंग हो रहा है सर, ये इसलिए भी वो इनवैलिड हो गया इनपुट, दैट्स इट विल रेज एन एरर। हैव यू एनी डाउट? No, sir. नो सर। अभी कोडिंग सिंपल सा है, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? ये कोडिंग प्रैक्टिकली भी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर क्या किया गया, सिंपल है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। कोई बताएगा? सर 2 नंबर इनपुट करने के लिए दिया है, और num1 num2 को एक वेरिएबल की तरह लिया है, फिर num3 एक वेरिएबल लिया है जिसमें 2 नंबर जो इनपुट करेंगे वो प्लस होगा, और फिर रिजल्ट प्रिंट होगा num3। रिजल्ट मैंने मैसेज दे दिया है, आप चाहे तो ये यस सर। ऑप्शनल है, आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट
या मैसेज आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ रिजल्ट इक्वल टू num3 किया। num3 क्यों किया? क्योंकि आपका num3 वेरिएबल में इन दोनों नंबर का मैंने फॉर्मूला बना दिया num1 प्लस num2। सपोज मैंने यहाँ पर 4 दिया और यहाँ पर 17 दिया, इन डेट केस इंटरनली क्या होगा? जो स्टूडेंट एब्सेंट था फिर से देख लीजिए, मैं बता चुका हूँ। इंटरनली क्या होगा? num3 इक्वल टू 4 प्लस 70, that means 21, and finally it will store in which variable? किसमें स्टोर हो जाएगा? num3 में ही तो होगा। और मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया रिजल्ट इक्वल टू num3, that means ये प्रिंट होगा रिजल्ट इक्वल टू 21। एनी डाउट? नो सर। आप ये कोडिंग अगर आप पाइथन में जब टाइप करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एग्जीक्यूशन से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेव दिस फाइल। आप एक फाइल नेम देंगे, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम डॉट पाइथन का एक्सटेंशन नेम होगा .py इन ए स्मॉल केस, और उसके बाद आप रन कराएंगे तो डिजिटल आउटपुट आएगा। देन नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, कोई बता पाएगा? स्लाइड और कंप्लीट कर लेते हैं। स्लाइड नंबर 10। यस, ऑपरेटर और ऑपरेंड का कंसेप्ट है, मैंने बता रखा है एक क्लास में। याद आ रहा आप लोग को? एडिशन ऑफ टू नंबर्स वाले क्लास में ही बताया था। यस सर। यस, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। व्हिच वन इज ऑपरेटर, व्हिच वन इज ऑपरेंड? देख के भी नहीं समझ में आ रहा है ना आप लोग? सर यहाँ सर बताऊं? हाँ, यस कंटिन्यू। Sir, operators are symbols that perform specific operations when applied on variables. Take a look at the expression. तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑपरेटर कुछ सिंबल होता है जो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है जब ये इसको किसी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे टेक ए लुक एट द एक्सप्रेशन बोला गया है, तो यहाँ पे ऑपरेटर मतलब जो है वो है एडिशन, और ऑपरेंड शायद से 10 और 25 बोला गया है। ठीक है, देखिए एक यहाँ एक्सप्रेशन बताया गया है। एक्सप्रेशन क्या होगा? बेसिकली इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। यहाँ पर ऑपरेटर कौन है? आपका ये ऑपरेटर है, प्लस इज ऑपरेटर। प्लस किस ऑपरेटर में आता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है। और ऑपरेंड क्या है? जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो 25 और 10 यहाँ ऑपरेंड है। इज इट ओके? यस सर। चलिए आप स्लाइड नंबर 1 से लेकर स्लाइड नंबर 7 तक लिख लेंगे। 7 नहीं 8 तक लिखेंगे, बाकी कल देखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सर हम लोग को सर कॉपी कब 1 से लेना है? 8। जिनके पास कॉपी है वो एटलीस्ट लिख लेंगे, बाकी आप कल कलेक्ट कीजिए, उसके बाद लिखिएगा। यस, 1 to 8। ठीक है सर, तो कल कॉपी मिल जाएगा सर? बिल्कुल मिल जाएगा, कल 11 बजे के बाद आइएगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। सर आप रिपीट कर सकते हैं आपने क्या बोला? अभी मैं असल में गलती से एग्जिट हो गया था। अगर आप कॉपी स्कूल में है तो कल आप आ जाइएगा 11 बजे के बाद, कॉपी कलेक्ट कर लीजिएगा, फिर लिखिएगा। और सर अगर सबमिट करना है तो मतलब मेरा तो कुछ रीजन की वजह से छूट गया था कल, तो कल सर आज। कल 11 बजे के बाद आइएगा, ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा सर, मुझे सबमिट करना है कॉपी। हाँ आ जाइए, मैं मतलब सुन रहा हूँ आपको सबमिट करना है, मैंने सुन लिया है। आप आइए कल। ठीक है, ठीक है सर। क्लास ओवर हो गया है, लीव कीजिए। हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस